आज आपको कहानी सुनाएंगे माइकल जैक्सन की। माइकल जैक्सन जो 150 साल जीना चाहते थे और 150 साल जीने के लिए जिन्होंने अपने पास 12 डॉक्टर्स रखे हुए थे, जो लैब में टेस्टेड खाना खाते थे और सोने के ताबूत में दफनाए गए। जी हाँ, 25 जून 2009 आज ही का दिन और लॉस एंजलिस का एक ऐसा दिन जिस दिन एक बहुत बड़ी खबर आने वाली थी। दोपहर के करीब 2:26 पर एक टीवी चैनल और वेबसाइट पर खबर आई कि किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन नहीं रहे। खबर आते ही सन्नाटा छा गया। कई लोग सड़कों पर ही बेहोश होने लगे और पूरे लॉस एंजलिस का खुशनुमा माहौल मातम के मंजर में तब्दील हो गया। चंद मिनटों में ही गूगल, ट्विटर, विकिपीडिया यूजर ट्रैफिक से क्रैश हो गए। दुनिया भर के लोग जानना चाहते थे कि 150 सालों तक जीने की चाह रखने वाले माइकल जैक्सन अचानक सिर्फ 50 साल की उम्र में कैसे मर सकते हैं। माइकल जैक्सन की मौत 25 जून 2009 को दोपहर करीब 12 बजे ही हो चुकी थी। उनकी मौत प्रोपोफॉल और बेंजोडाइजेपाइन जैसी हैवी दवाइयों के ओवरडोज के चलते हार्ट अटैक आने से हुई थी। वो 150 साल से भी ज़्यादा जीना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने घर पर ही 12 पर्सनल डॉक्टर्स की एक टीम रखी थी जो उन्हें दवाइयाँ और सही डाइट्स दिया करते थे। माइकल जैक्सन का खाना भी पहले लेबोरेटरी में टेस्ट होता था और फिर वो उसे खाते थे। जिस समय उनकी मौत हुई तब भी उनके पर्सनल डॉक्टर कॉनराड मोरे उनके साथ होमली हिल्स लॉस एंजलिस में ही थे। माइकल को नींद ना आने पर कई बार ड्रग डोज दिए गए थे जिससे वो जल्दी सो सकें। कुछ समय बाद डॉक्टर ने माइकल को कमरे में बेसुध पड़े देखा तो तुरंत उन्हें सीपीआर दिया गया। जब रिस्पांस नहीं मिला तो डॉक्टर ने मेडिकल हेल्प मंगाने के लिए घर में लैंडलाइन और मोबाइल ढूंढे, लेकिन सिक्योरिटी के चलते घर के सारे लैंडलाइन बंद थे। वो तुरंत बाहर की तरफ भागे और गार्ड से 911 पर कॉल करने को कहा। मेडिकल हेल्पलाइन नंबर 911 पर कॉल ठीक लगी 12:22 पर और महज 3 मिनट में ही एम्बुलेंस डॉक्टर्स के साथ पहुंच गई। जब डॉक्टर्स पहुंचे तो माइकल सांस लेना बंद कर चुके थे। उन्हें सीपीआर दिया गया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें तुरंत रोनाल्ड रीगल यूसीएलए मेडिकल सेंटर ले जाया गया और करीब 2 घंटे की कोशिश के बाद दोपहर 2:26 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। माइकल जैक्सन की मौत के सदमे में 13 लोगों ने आत्महत्या कर ली। सुइसाइड प्रिवेंशन हॉटलाइन में उनकी मौत के अगले दिन ऑस्ट्रेलिया में 50 कॉल किए गए थे। लोग इतने सदमे में थे कि आत्महत्या करना चाहते थे। हॉटलाइन के सीईओ डॉन ओनील ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पास आने वाले अचानक इतने कॉल से वो घबरा गए थे। संदिग्ध हालतों में हुई मौत का सही कारण पता लगाने में पुलिस और डॉक्टर्स को महीनों लग गए। पोस्टमार्टम के लिए माइकल का दिमाग निकालकर उनकी जांच की गई। घर वाले उनका फ्यूनरल करना चाहते थे, लेकिन 2 महीनों तक कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में परिवार वाले माइकल का शव बिना उनके दिमाग के ही दफनाना चाहते थे। हालांकि लोगों के समझाने के बाद परिवार वाले भी इंतजार करने के लिए तैयार हो गए। मौत के ठीक 39 दिन बाद 3 सितंबर 2009 को माइकल जैक्सन का प्राइवेट फ्यूनरल हुआ, जिसमें महज 200 लोग शामिल हुए। माइकल के शव को सोने के ताबूत में रखकर कंक्रीट में दफनाया गया। उन्हें मेकअप आर्टिस्ट ने ठीक उसी तरह तैयार किया जैसे वो परफॉर्मेंस से पहले तैयार हुआ करते थे। माइकल के घर वालों को डर था कि अगर माइकल के शव की लोकेशन डिस्क्लोज हो गई तो उनके चाहने वाले कब्र खोदकर उनका शव चुरा सकते हैं। इस कारण उनके शव को रहस्यमयी तरीके से दफनाने का फैसला किया गया। हालांकि बाद में माइकल का शव फॉरेस्ट लॉन के ग्रेट माइसिलियम में दफनाया गया, जहां हॉलीवुड के क्लार्क गबल, जीन हार्लो और वॉल्ट डिज्नी जैसी बड़ी हस्तियां दफन हैं। माइकल की मौत के 8 महीने बाद 8 फरवरी 2010 के दिन उनके डॉक्टर कोनराड मोरे को उनकी गैर इरादतन हत्या के आरोप का दोषी पाया गया। 7 जुलाई 2009 को लॉस एंजलिस के स्टेपल सेंटर में माइकल जैक्सन का एक मेमोरियल बनाया गया। इसके उद्घाटन में शामिल होने के लिए टिकट खरीदने के लिए 16 लाख लोगों ने आवेदन दिया था। इसकी स्ट्रीमिंग को यूएस के 3.5 करोड़ लोगों ने देखा, जबकि दुनिया के 300 करोड़ लोग उस वक्त इसे होता हुआ देख रहे थे और ये अब तक के इतिहास का सबसे ज़्यादा बार देखा गया इवेंट है। मौत के 10 साल बाद भी माइकल जैक्सन
सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सिंगर बने रहे। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार मौत के बाद माइकल की 17,110 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। 2019 की लिस्ट के मुताबिक माइकल मौत के 10 साल बाद भी सबसे ज़्यादा कमाने वाले सिंगर थे, जबकि दूसरे नंबर पर पॉपुलर सिंगर एल्विस प्रेस्ले थे। 2018 तक माइकल के नाम पर करीब 28.40 अरब की कमाई हुई। रिपोर्ट्स की माने तो माइकल मौत से ठीक पहले दिवालिया होने की कगार पर थे। ऐसे में उनकी मौत के बाद हुई कमाई से परिवार ने उनका कर्जा चुका दिया। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन दुनिया के सबसे बेहतरीन सिंगर रह चुके हैं। अपने गानों, मून वॉक और डांसिंग स्टाइल के अलावा माइकल दुनिया को देखने के नज़रिए और साइंस को चैलेंज करने के लिए भी काफ़ी चर्चा में रहे। माइकल की महज 50 साल की उम्र में मौत हो गई। हालांकि वो हमेशा से 150 साल से भी ज़्यादा जीना चाहते थे। इसके लिए वो रोज़ाना ऑक्सीजन चैम्बर में ही सोते थे और घर पर ही लेबोरेटरी बनवाकर लंबा जीवन जीने के लिए पर्सनल रिसर्च करवाते थे। माइकल जैक्सन का यह भी मानना था कि दुनिया में एक ऐसा समय ज़रूर आएगा जब मरे हुए लोगों को जिंदा करना साइंस की मदद से पॉसिबल होगा। माइकल जैक्सन दुनिया के सबसे मशहूर सिंगर माने जाते हैं, जिनके नाम पर 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। 8 भाई बहनों में सबसे छोटे थे माइकल। जी हाँ, माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को गैरी, इंडियाना में हुआ था। ये अपनी माता पिता की 8वीं संतान थे। उनका पूरा परिवार जैक्सन स्ट्रीट में सिर्फ 2 कमरों के छोटे से मकान में गुजारा किया करता था। इनके पिता जोसेफ वॉल्टर एक बॉक्सर थे जो गिटार बजाया करते थे। वहीं इनकी माँ कैथरीन भी पियानो परफॉर्मर थी। घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे तो माइकल के पिता ने 1964 में जैक्सन ब्रदर नाम का एक बैंड बनाया, जिसमें सारे भाई बहन मिलकर स्ट्रीट परफॉर्मेंस देकर कमाई किया करते थे। माइकल के पिता उन्हें खास पसंद नहीं करते थे और वो अक्सर माइकल की नाक और उनके चेहरे की बनावट का मजाक बनाया करते थे और अक्सर उनकी पिटाई भी होती थी। एक इंटरव्यू में माइकल ने बताया था कि उनके पिता परफॉर्मेंस बिगड़ने पर उन्हें बेल्ट से बुरी तरह पीटते थे। अपने पिता के रवैये से माइकल के जहन पर बुरा असर पड़ा था। जब माइकल जैक्सन 7 साल के हुए तो 1965 में उनके ग्रुप का नाम जैक्सन 5 पड़ गया और वो इसे लीड करने लगे। इसके बाद जैक्सन लगातार अपने गाने लॉन्च करने लगे और उन्हें यूएस में पहचान मिलने लगी। 1977 में जैक्सन 5 बैंड टूट गया और माइकल न्यूयॉर्क आकर फिल्मों में काम करने लगे। उनकी पहली फिल्म द विश थी, लेकिन ये फ्लॉप हो गई। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर क्विंसी जोन्स ने माइकल का टैलेंट परखते हुए उनके साथ 3 सोलो म्यूजिक एल्बम लॉन्च किए जो काफ़ी पसंद किए गए। 1978 में माइकल की डांस करते करते नाक टूट गई। उनकी राइनोप्लास्टी कराई गई, लेकिन इसके बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इसके चलते उन्हें कई दिनों तक गाने से दूरी बनानी पड़ी और करियर की शुरुआत से पहले ही एक ब्रेक लग गया। 1 साल के ब्रेक के बाद माइकल ने सिंगिंग में कमबैक किया और कई हिट्स देते हुए अपनी एक अलग पहचान बना ली। 1982 में माइकल का छठा म्यूजिकल एल्बम थ्रिलर रिलीज हुआ, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम बन गया। इसकी 7 करोड़ कॉपीज बिकी थीं। इस एल्बम को रिकॉर्ड 8 ग्रैमी अवार्ड मिले थे। माइकल हर एल्बम सेल पर $12 रॉयल्टी लेकर दुनिया के सबसे ज़्यादा रॉयल्टी लेने वाले स्टार बन गए थे। 1983 तक अफ्रीकन अमेरिकन माइकल जैक्सन डार्क स्किन टोन के थे, लेकिन इसके बाद ही उनका स्किन कलर अचानक लाइट होने लगा। विवादों में आने के बाद उनके स्किन डॉक्टर अर्नोल्ड क्लेन ने बताया कि उन्हें वर्टिगो यानी सफ़ेद दाग की परेशानी है, जिससे उनके शरीर में सफ़ेद और काले धब्बे बन गए हैं। उन धब्बों को छुपाने के लिए माइकल सफ़ेद मेकअप किया करते थे। वर्टिगो का ट्रीटमेंट करवाते हुए उन्हें अपनी स्किन ब्लीच करवानी पड़ी और वो गोरे हो गए। लोगों ने उन पर रेसिज्म के आरोप लगाए कि जैक्सन अफ्रीकन स्किन टोन बदलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ब्लीचिंग का सहारा लिया। कई लोगों का मानना था कि माइकल जैक्सन अपनी त्वचा और लुक को लेकर बेहद चिंतित रहा करते थे। हालांकि माइकल की मौत के बाद उनकी मां ने दावा किया था कि माइकल ने वर्टिगो से छुटकारा पाने के लिए कुछ सर्जरीज करवाई थीं, लेकिन फिर खुद को सुंदर बनता देख उन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने की लत सी लग गई। 1988 में माइकल ने अपनी बायोग्राफी में खुद भी कबूल किया था कि उन्होंने 2 बार राइनोप्लास्टी और 1 बार चिन की सर्जरी करवाई थी। 1986 में माइकल की हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर में सोते हुए एक तस्वीर सामने आई थी। दरअसल माइकल अपनी उम्र को रोकने के लिए ऑक्सीजन चैम्बर में सोया करते थे। माइकल अपनी वॉइस पिच हाई रखने के लिए फीमेल हार्मोनल इंजेक्शन के शॉट्स लिया करते थे। इसका एक कारण यह भी था कि वो महिलाओं की तरह की स्किन चाहते थे और चाहते थे कि उनके चेहरे पर कोई बाल ना आए। माइकल ने अपनी आंखों की भी सर्जरी करवाई थी। वही उन्हें लड़कियों की तरह कपड़े पहनना और तैयार होना भी पसंद था।
माइकल जैक्सन ने कामयाब होने के बाद एक चिंपैंजी को गोद लिया था जिसका नाम बबल था। वो अपने हर टूर और ट्रैवल के दौरान बबल को साथ रखा करते थे, यहाँ तक कि माइकल ने अपने वर्ल्ड टूर के दौरान 1987 में ओसाका जापान के मेयर से मिलने वो जब गए तो बबल को अपने साथ लेकर गए। जब बबल की उम्र बढ़ने लगी तो वो एग्रेसिव हो गया और न चाहते हुए भी माइकल को उसे एनिमल रिसर्च सेंटर को सौंपना पड़ा। माइकल के करीबियों को डर था कि बबल माइकल के न्यूबॉर्न प्रिंस माइकल को चोट पहुंचा सकता था। एक किस्सा ऐसा भी है कि जब 1890 में मरे हुए आदमी की हड्डियां खरीदना चाहते थे माइकल जैक्सन, शिकागो ट्रिब्यूनल के मुताबिक 1987 में माइकल 1890 में मर चुके जोसेफ मैरिक का स्केलेटन खरीदना चाहते थे। उनके पब्लिसिस्ट ने इसके लिए 8 करोड़ की बोली भी लगाई थी। दरअसल जोसेफ मैरिक को एक अजीबोगरीब बीमारी थी जिसके चलते उन्हें एलिफेंट मैन कहा जाता था। माइकल उनका स्केलेटन खरीद कर उस पर रिसर्च करवाना चाहते थे क्योंकि उन्हें साइंस में बेहद दिलचस्पी थी। मार्च 1988 में माइकल ने कैलिफोर्निया में 2700 एकड़ में अपना घर बनवाया जिसका नाम नेवरलैंड था। इस घर की कीमत $17 मिलियन यानी करीब 139 करोड़ रुपए थी। इस घर में एक बड़ा व्हील था, बच्चों का झूला कैरोसल था, मूवी थिएटर था और एक छोटा सा जू भी था। सिर्फ इस घर के लिए उन्होंने 40 पेट्रोलिंग स्टाफ रखा था। अगस्त 1993 में 13 साल के जॉर्डन चैंडलर ने माइकल जैक्सन पर सेक्सुअल अब्यूज़ के आरोप लगाए थे और इस केस के दौरान जॉर्डन और उनके पिता एवांस ने माइकल की कुछ पर्सनल डिटेल्स भी शेयर की थीं जो उन्हें हैरेसमेंट के दौरान पता चली थीं। कुछ महीनों बाद सबूतों की कमी के चलते ये केस धीमा पड़ गया और इसी बीच माइकल ने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लिया। उन्होंने इसके लिए जॉर्डन को करीब 188 करोड़ रुपए दिए थे। अपने पेप्सी एड के दौरान हुए एक्सीडेंट के बाद माइकल को स्कैल्प सर्जरी भी करवानी पड़ी थी। सर्जरी के बाद से ही माइकल कुछ पेन किलर्स पर निर्भर रहने लगे थे, लेकिन जब चाइल्ड अब्यूज़ केस से उनकी छवि बिगड़ी तो वो ड्रग एडिक्ट बन गए। इसका असर उनकी तबीयत पर ऐसा पड़ा कि 12 नवंबर 1993 को उन्होंने अपने सारे कॉन्सर्ट्स कैंसिल करवा दिए। माइकल जैक्सन पर बनी टीएमजी चैनल की डॉक्यूमेंट्री हु रियली किल्ड माइकल जैक्सन में दावा किया गया है कि माइकल ने ड्रग्स खरीदने के लिए 19 नकली आई कार्ड बनवाए थे। उनके पास पर्सनल डॉक्टर्स की टीम थी जो उन्हें हर तरह के ड्रग का प्रिस्क्रिप्शन देते थे। माइकल के स्किन डॉक्टर आर्नल्ड क्लेन एक डायरी मेंटेन करते थे जिसमें इस बात को नोट किया जाता था कि किस आईडी से कौन सी दवा ली जा रही है। 1995 में एक टीवी शो रिहर्सल के दौरान माइकल जैक्सन को पैनिक अटैक आया था और वो बेहोश हो गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कुछ महीनों बाद उन्होंने 35 देशों में कुछ 58 कॉन्सर्ट्स किए जिसमें 45 लाख लोग शामिल हुए। सिडनी टूर के दौरान माइकल जैक्सन ने अपने स्किन डॉक्टर क्लेन की असिस्टेंट डेबी रूवे से दूसरी शादी कर ली। शादी से पहले ही डेबी 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। 13 फरवरी 1997 को माइकल के पहले बेटे प्रिंस माइकल का जन्म हुआ। 1998 में डेबी ने उनकी बेटी पेरिस को जन्म दिया। कुछ सालों बाद 2000 में दोनों को तलाक हो गया और $8 मिलियन के सेटलमेंट में बच्चों की कस्टडी माइकल को मिल गई। जब 2004 में माइकल पर दोबारा चाइल्ड अब्यूज़ के आरोप लगे तो बच्चों की कस्टडी डेबी के पास चली गई। 1994 में माइकल के घर पर हुए रेड में पुलिस को एक बुक मिली थी जिसमें कई बच्चों की बिना कपड़े की तस्वीरें थीं। पुलिस ने जब उनसे पूछा तो माइकल ने सफाई में कहा कि ये बुक उन्हें किसी ने भेजी होगी जो उन्होंने कभी खोली ही नहीं। माइकल की मौत के बाद उनकी मेड ने भी बताया था कि माइकल के घर में बच्चों को बिना कपड़े के रखा जाता था। एक समय माइकल हर हफ्ते 97 करोड़ रुपीस की कमाई किया करते थे, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो वो 3000 करोड़ रुपए के कर्जे में डूबे हुए थे। उनकी मौत के बाद भी वो कई सालों तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सिंगल बने रहे। माइकल जैक्सन ने अपनी ज़िंदगी में करीब 4000 करोड़ का डोनेशन किया था। तो कुछ ऐसी है माइकल जैक्सन की कहानी। अगर आगे भी आप इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।